ये वो मज़ार है जहाँ तेरे अब्बा मुझे शादी के बाद लेकर आए थे और यहीं खड़े होकर वादा किया था कभी दगा नहीं करूँगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, हटो। जल्दी से दुआ मांगो। चल बस चल। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। जाग रही हैं? जी हाँ सर, जाग रही हैं और उसने जूस भी मांगा है। गुड। मैं जाग रही हूँ। अरे तबीयत कैसी है तुम्हारी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हारी ये दो लटें ज्यादा सफेद हो गई तो आफत लगने लगोगी तुम। हमारी गुड़िया कहाँ है? हमारे गुड्डे के कमरे में। दोपहर को सुना है मुझे सोता हुआ जी भर कर देख के गई है। क्या कहा बैरिस्टर समदानी ने? वही पुरानी बात। स्वीटी अपना स्टेटमेंट थोड़ा बदल ले तो अब भी बात बन सकती है। तो फिर मिल आए ना जाके उसे। याद नहीं हाई कोर्ट की दफा क्या किया था उसने? उस वक्त तो बेचारी का बाप मर गया था, वो ज्यादा गुस्से में थी। अब तो तुम आंखों में आंखें डाल के देख भी नहीं सकते जलाल मिर्जा। मेरी हालत तुमसे थोड़ी डिफरेंट है। मैं खुदा से ये पूछने पे लग गया हूं कि ऐसी क्या खता की थी जिसकी सजा मेरे बेटे की फांसी पे खत्म होगी। बट यू डोंट वरी, ऐसी कोई खता नहीं की है मैंने। सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? सोच रहा हूं क्या करूं। सारा दिन तो आप वकील के पास रहे हैं। मेरी तो मजबूरी है बेटा। वो चाहे सारा दिन एक ही बात करता रहे, मैं तो बैठ के सुनूंगा। बाज़ दफा बातों बातों में कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे उम्मीद की कोई सूरत निकल आती है। मैं दुआ कर रही हूँ ना। तुम माफ करोगी तो दुआ के लिए क्वालिफाई करोगी ना। थोड़ी देर स्टडी में बैठूंगा। रहमती से कहना मुझे कब चाय दे जाए। याद है ना मालिश कर रही हैं आप? हाँ तो क्या कर रही हैं? मुझे लगा किसी बात का गुस्सा निकाल रही हैं मुझ पर। चल चल।
सर आहिस्ता। जब से तैमूर भाई को फांसी की सजा हुई है तब से नहीं आई वो। हाँ, यही सोच रही है ना आप? तो ऐसा कर, किसी दिन डॉक्टर के पास ले जा मुझे। किस लिए? पता करा ले दिमाग में सोचने वाला सेंसर काम कर रहा है या नहीं। फिर डॉक्टर तुझे बताएगा कि नहीं बेटा, सेंसर तो बंद पड़ा है, सारे बल्ब फ्यूज हो चुके हैं। ये चक्कर किसी और को देना आप। अच्छा चल, सोच रही हूँ तो जाकर ले आइए ना उसे। महीना तो महीना रखिए अपने पास, आप दोनों को तसल्ली हो जाएगी। नहीं आएगी। तो वहां बैठ के क्या करेगी? घर है उसका, छोड़ के क्यों आएगी? घर रहने दीजिए मालिश, मेरा दिमाग चलने लगा है। एक थप्पड़ मारूंगी और बल्ब फ्यूज कर दूंगी। खबरदार जो मुंह से कोई बुरी बात निकाली तो। समझ के बदले की आग ने जकड़ लिया है। आजमाइशें लिया करती थी ना, अब आजमाइशें दे रही है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टिट फॉर टैट। कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं जानता हूं उससे मिलना दीवार से सर टकराने जैसा है, लेकिन मैं फिर जाऊंगा उसके पास। तो तुम यहाँ बैठ के रोते रहते हो और मैं इस गम में तड़पती रही कि मेरे साथ मिलके रोने वाला कोई नहीं। डरते हो ना कि मुझे दूसरा हार्ट अटैक हो जाएगा? जब उसके जेल जाने पर नहीं हुआ, फांसी की सजा मिलने पर नहीं हुआ, तो नहीं होगा जलाल मिर्जा। दिल को सदमे झेलने की आदत हो गई है। या फिर ऐसा है कि जेल जाने वाले लाडलों की माओं के पास अल्लाह का दिया बड़ा हौसला होता है। अपने कमरे में चलो। तुम अगर रोने लगे ना तो याद रखना, एक माँ की बेबसी का मजाक उड़ाओगे। नहीं रहूंगा, आई प्रॉमिस। चलो मुझे बैठने दो। हिम्मत अगर टूट भी गई है ना तो मेरी उम्मीद को गाली मत दो। सच में हारा नहीं हूं, हार जाने से डर रहा हूं। डरता हूं कि सारी पूंजी लुट जाएगी। रुलाओ मुझे, मेरा रोना जरूरी है। क्या करती हो फाखरा? मेरी तरह डरो मत, मैं हूं ना। अरे जाओ जलाल मिर्जा, तुम तो पता नहीं क्या हो। अब तुम जरा रोने तो दो मुझे।
अर्श कांप न जाए तो मेरा नाम भी फाखरा जलाल नहीं है। कहाँ रहती है वो? स्वीटी, हाँ, गाड़ी निकालो। जाओगी? ऑफ कोर्स। पर बात करने से पहले जरा नीचे तो बात कर लूं। वो नहीं मानेगी। तो ना माने फिर ऊपर बात करते हुए ये तो कह सकूंगी कि थ्रू प्रॉपर चैनल्स बात कर रही हूँ। नीचे के सारे काम निपटा लिए मैंने। मैंने हाथ जोड़कर पैर पकड़कर मिन्नत की थी उसकी, मगर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तुमने एक लड़की से बात की होगी ना जलाल मिर्जा? मैं उसकी अंदर की माँ से बात की। यही तो प्रॉब्लम है फाखरा, वो माँ नहीं है। देखो जलाल, माँ होने के लिए बच्चा जनने की शर्त मत रखो। औरत बे औलाद भी हो ना, फिर भी फितरतन माँ होती है। सिर्फ मैं बात करूंगी, आप बीच में कुछ नहीं कहेंगे। कौन? कौन है? नाम नहीं बताऊंगी बेटा, डरती हूँ नाम बताए तो तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, और मैं तुमसे मिले बगैर जा नहीं सकती। इस तरह देखती रहोगी तो मैं शर्म से अपनी नजरें झुका लूंगी। अगर आप वही सब पुरानी बातें करने आई हैं तो प्लीज मुझसे मत मिलिए। नहीं करूंगी कोई पुरानी बात, बस 2 घड़ी बैठूंगी, माँ होने का हक अदा करूंगी, चाय पिलाओगी तो पीकर चली जाऊंगी। आइए। ज़ैनब, जाओ चाय बनाओ, और तुम दरवाज़ा बंद करके जाके सो जाओ।
मेरे अब्बा की तस्वीर है। स्कैंडलाइज होने के बाद मेरी शादी नहीं हुई तो उस बीमारी से मर गए जो कभी उन्हें थी ही नहीं। आइए बैठिए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं बेटा, मुझे आना चाहिए था। एक बस माँ की मोहब्बत ही तो है जो नफरत के सारे उसूलों से टकरा सकती है। टकराने आई हैं यहाँ? तो फिर आजमा कर देख लीजिए। नहीं बेटा, मैं टकराने नहीं आई हूँ, आजमाइशें देने आई हूँ। आपको इन्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मैंने मना किया था, लेकिन ये जिद पे अड़ गई। तुम मुझसे बात करो ना बेटा, तुम जो कहोगी मैं सुन लूंगी। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, बल्कि मुझे तो शर्म आती है जब उसके लिए कोई रहम की बात करता है। पता नहीं कितनी लड़कियों की किस्मत से खेला है वो। तुम चाहती हो मैं चाय पिए बगैर ही चली जाऊं? हरगिज़ नहीं, चाय बन रही है। तो मेरे सामने मेरे बेटे को गाली ना दो। जब से वो जेल गया है मैं कभी उसे मिलने नहीं गई हूं। पता है क्यों? वो 6 साल का था तो एक कमरे में गलती से लॉक हो गया। फिर ऐसा रोया, इतना शोर डाला कि दरवाजे तक पहुंचने में मैं 2 बार गिर पड़ी। याद है, ये उसी घर की बात है जहां मैं ब्याह कर आई थी। हाँ। बस फिर क्या होना था, 5 मिनट में मैंने दरवाजा तोड़वा दिया। 21 साल पुरानी बात है और अब तो शायद गले लगने से भी शर्माता है। लेकिन उस दिन के बाद लिपट जाने का लम्स मैं आज भी अपनी बाहों पे रख कर फिरती हूँ। सोचती हूँ माँ और बेटे के बीच दरवाजा भी ऐसा ही होना चाहिए जो एक ठोकर से टूट जाए। आने से पहले जलाल ने मुझे समझाया था कि स्वीटी माँ नहीं है, इसीलिए तुम्हारे दर्द को समझ नहीं सकेगी। मैंने कहा नहीं जलाल मिर्जा, लड़की चाहे ब्याही ना हो, माँ तो जन्म से उसके अंदर होती है। तुम सब लोग माँ को रिश्ता समझते हो ना, मैं माँ को फितरत समझती हूँ। बैठ जाओ, चाय आ गई है, मैं चाय पीकर चली जाऊंगी। चीनी? इतनी कि मेरा मुंह मीठा हो जाए। एक चम्मच। जी। अपने बाप को बार बार कहता है कि मुझे अपनी माँ की कसम, मैंने एनी का खून नहीं किया। सच्ची खून किया उसने? उसने कोई एक खून किया है? जिसकी रगों में ख्वाब दौड़ते थे उसे ढूंढ कर मारा है उसने।
आपकी बहू से तो सुना है उसकी मोहब्बत ही छीन ली। मतलब एक वक्त में दो दो लोगों की जान ली है उसने। और इस तरह के मर्डर में तो आप भी जानती हैं कि अकेला कातिल कुछ नहीं कर सकता। सुना आप दोनों ने भी उसका साथ दिया था। आप मर जाने को क्या समझती हैं? किसी का सांस थम जाए या रगों में खून जम जाए, इसको समझती हैं मरना? नहीं, एनी को गोली लगना तो महज एक फॉर्मेलिटी थी। वो तो महीनों पहले मार दी गई थी और फिर मेरी बारी आई। लेकिन आप ऐसी खुददार माँ हैं जो एक सीरियल किलर को बचाने के लिए एक मरने वाले की कब्र पे पहुंच गई हैं। आपके लिए मशवरा है, चाय पीकर मेरे लिए फातिहा पढ़ें और मेरी बख्शिश की दुआ करते हुए चली जाएं यहां से। चलो जलाल, मुझे ले जाओ यहाँ से। ये फातिहा वाली बात मेरे दिल को लगी, इसीलिए सोचा है तुम्हारे पास सबसे आखिर में आऊंगी। पहले उस पर तो फातिहा पढ़ दूं जो कब्र हमने अपने घर में बना रखी। चलो जला। जी मेरे लाल। जी मेरे लाल। मैंने एनी का खून नहीं किया मामा। मुझे पता है बेटा, पर कईयों को तो मार डाला है ना तुमने। देखो बेटा,
जब सजा मिलती है तो पीछे कारण होता है, जैसे कि हम दोनों को भी सजा मिली है। और हमारी सजा तो खून करने की सजा से भी ज्यादा है। कहने को तो हमने कुछ नहीं किया, सोचो तो कातिल हम भी हैं। मैं बहुत बुरा हूं मामा, मैंने तो आपको भी मार डाला। चल, फिर हमारे मरने के बाद के तकाजे भी पूरे कर दे। पता है, जब माँ बाप में से कोई मर जाए तो बड़ा बेटा जनाजा शुरू होने से पहले नमाजियों के सामने खड़ा होकर कहता है, मरने वाले का किसी के साथ लेन देन हो तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। कहो ना बेटा कि तुम जिम्मेदार हो। कहो कि मैं जिम्मेदार हूं। हाँ मामा, मैं हूं। सुनो बेटा, एक बड़े कर्ज में हम दोनों ने अपनी अपनी गारंटी दी थी। जिसने कर्ज लिया था वो तो उसकी एक पाई भी नहीं अदा कर सका, इसलिए जिम्मेदारी तो गारंटर्स बराबर। बेटा तुम हिम्मत करो और माँ बाप के सर से ये बोझ उतारो। कैसे? इस पे दस्तखत करो।